औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको डांट दिया था, इसके लिए माजरत। ठीक है, देखें जी, एक टीचर होता है, कभी उसका माइंड सेट कैसे होता है, कभी कैसे होता है। लोगों के कमेंट और ये गीबत प्रोग्राम सुन के मुझे दिल से तकलीफ़ होती है। मैं चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी ऐसी ना हो। भरी पड़ी है जी दुनिया यूट्यूबर से, व्हाट्सएप पे, और एनालिस्ट तो आजकल जिसके हाथ में बटेरा लग गया जी वो भी है। आई एम वन ऑफ देम आल्सो। मैं खुद को कोई दूसरी मखलूक, अल्लाह माफ़ करे, या इधर ही हम एक ही कम्युनिटी का हिस्सा हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक इंसान एक्सेस कर सकता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो दूसरा इंसान दिखाने के बाद वो चीज़ें देख सकता है। मैं भी किसी का स्टूडेंट हूँ जी, ठीक है। कुछ लोगों से मैंने सीखा है और मैंने होमवर्क किया है, नोट डाउन किया है उन चीज़ों को। चलें जी, फिर इस मौजू पे बाद में बात होगी। चलें जी, कम टू द पॉइंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपसे ये डिस्कस करना था कि जो हमारा सिग्नल था 2:09 से लेकर 2:10 तक पठूर का, और पीस का था 2:12 से 13 की स्लॉट में, आई थिंक, यस। तो चूँकि मैंने तो पठूर अपने लिए, मैंने हमेशा पठूर पसंद किया, पीस का भी पसंद नहीं किया। उसकी मुख्तलिफ रीज़न है। देखें जी, पीस जो साबित होता है ना, वो होता है मज़े का। अगर टूट जाए, देखें जी, मैंने 2 पीस उठाए, उसके बाद मैंने सरमाया किसी और चीज़ में लगा दिया। अब मेरी रेंज के अंदर गोल्ड आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको 10 to 15%, 30% उठाऊँ। जब मैं इसको पीस की बात करता हूँ तो पीस फिर साफ ज़ाहिर है वो मुझे 22 लाख रुपए दोबारा वहाँ से निकालने, इधर से करने, तो ये काम करना। मेरे पास अगर 5-6 लाख होता है ना, तो मुझे पीस की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं पठूर उठा लेता हूँ। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ पठूर उठाओ यार, वो सस्ता है, सस्ता बिकता है। पीस महंगा है, महंगा सेल होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा था कि आज मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हम अपने 50 to 60% अपने सिग्नल के लेवल्स अटेन कर चुके हैं। एम आई राइट? ठीक हो गया। तो इसकी जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है ना जी, उसके हवाले से मैं स्ट्रैटेजी आप लोगों को अभी से समझा देना चाहता हूं कि हमारी एग्जिट प्लान क्या होगी, ताकि एंड टाइम के ऊपर मैं आपको इधर यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर, जिस तरह जहाँ पे पूल आ जाते हैं या जहाँ पे वो मैं पोस्ट भेजता हूँ, अगर एक लंबी वीडियो बनाना और इस तरह से मैं इधर ना हूँ स्टूडियो में, अपने रूम में, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। मैं वो मोबाइल हाथ में होता है, जस्ट मैं वहाँ से टाइप करके लिख दूंगा कि एग्जिट नाउ। स्ट्रैटेजी आप सुन लो। हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हम अपनी ट्रेड से किसी ना किसी हद तक कुछ परसेंटेज में प्रॉफिट टेक करना चाह रहे हैं। मैंने क्या बोला? पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, गौर से सुनो बात। मैंने अब करनी शुरू कर दिया तो अब आप लोग कहेंगे जी अब चुगताई बाबा की अपनी कांपें टांगनी शुरू हो गई। खबरदार, खबरदार किसी ने ऐसा सोचा। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जितना मैं कहूं ना, अच्छा, मेरी बात के अंदर की बात निकालने वाले बहुत ज़्यादा हैं। मैंने एक जगह पे बात की है, फिर अंदर से बात निकाल। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसे होगा तो फिर ऐसे। भाई मैंने कहा जितना मैंने बोला है ना, बस आप उसको उतना ही सुने। मेरी बात के अंदर की बात निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं समझूंगा कि बात के अंदर की बात करनी है तो मैं इधर आपके सामने बोल दूंगा भाई, सो सिंपल, वाज़े, क्लियर, नीट अल्फाज में। जितना मैं बोलूं सिर्फ उसको उतना हद तक मैं उसका पाबंद हूं बात करने का। वो मेरे साथ मुंसलिक बात उतना ही कीजिएगा। ठीक हो गया। अब मैं ये कर रहा हूं कि हमारी जो एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, वो पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने निकलना है अपनी उस ट्रेड से। ठीक हो गया। और दोबारा सुन लें, जिनकी एंट्रीज सवाल आ रहा है, यार हमारी तो 35 की है, हमारी 36 की है, हमारी 32 की है, हमारी 28 की है, हमारी 25 की। पहले सुन लो, तुम लोगों के बारे में, यानी कि आप लोगों के बारे में, सॉरी फॉर यूजिंग तुम, आप लोगों के बारे में ये है कि आपने जस्ट वेट करना है, वॉच करना है, होल्ड करना है। हम आपके लेवल्स के ऊपर आके इंशाल्लाह दोबारा एंट्रीज डालेंगे।
मार्केट जब वहाँ पे आएगी, अभी हम एग्जिट क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि जो हमारी ट्रेड है वो हमने ट्रेड लगाते ही उसमें वाजे कर दिया था कि ये जो हमारी ट्रेड है, ये हमारी ट्रेड है 9 से 10 हज़ार रुपए के प्रॉफिट को माइंड में रख के, और इसके लिए हमें 12 से 14 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जितना भी इंतज़ार करना पड़ेगा। वो हमारा इंतज़ार वाला पीरियड भी ख़त्म हो गया। आई नो, मैं ये देख रहा था चीज़ों को कि ये 10 से 12 दिनों के अंदर जो हमारा 10,000 का टारगेट है ये अटेन हो जाएगा। आज उस हमारे सिग्नल को डेट देख लें आप लोग, मुझसे ज़्यादा ज़हीन है जी। और फिर मुझे साथ में मैसेज भी करते हैं, आपने ये डेट बोली थी, अब आप ओवर क्लेवर बन रहे हैं, अब आप ये। चलें जी, छोड़ दें, उनको भी छोड़ दें। चलें जी, बात ये हो रही थी कि पार्ट्स के अंदर हमने एंट्रीज निकालनी है। जिस तरह हमने पार्ट के अंदर 30% क्यों लिया था हमने, और ताकि अगर ये नीचे आए तो फिर हम 15% उठाएं, फिर अगर नीचे आए तो 20%। हमने 30% की कॉल दी। हमारी नेक्स्ट कॉल फिर मैंने दी थी आपको, वो ट्रिग नहीं हुई थी कि मैंने बोला था हमने 9-10 पे एंट्री कर ली, अगर ये 6 से 6500 के स्लॉट में आ जाए, 6000 से 6500 के स्लॉट में, तो हमने 15 से 20% इसमें के अंदर और ऐड करना है। फिर भी 50% फंड हमने बचाया था, आई नो। इसी तरह अब हम ऊपर निकल रहे हैं तो हम पार्ट्स के अंदर ही निकलेंगे। ठीक हो गया। हम पार्ट्स के अंदर निकलने के लिए हमारे लेवल्स क्या होने चाहिए? अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों का 30% कितना गोल्ड बनता है जो आपने ख़रीदा हुआ है, जो आपके ड्रॉ में रखा है या जो आपके इन हैंड है। आप अपने उस 30% को अब कर लें 100%, यानी कि वो हो गया। अब उस 100% को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। कितने हिस्सों में? 3। नंबर 1 एग्जिट हमारी हो जाएगी, ये मैं पठूर की बात कर रहा हूँ। पहली हमारी एग्जिट होगी 16 से 17,000 की रेंज में। अगर हमारा सेल हो जाए तो हम अपना 50% गोल्ड सेल कर देंगे। कितना? 50%। अच्छा, 16 से 17 पे 50% हमारा निकल गया। उसके बाद हम आ गए जी अगला 30%। अगला 30% हमारा निकलेगा 19,500 से 20,000 की रेंज में। ठीक हो गया। और हमारा जो थर्ड वन है अपने, उसका जो हमने ये एंट्री की थी, उसको हम 15% उसका हम निकालेंगे। 30%, 50%, 30%, ये हमारा हो गया 80%। और जो अगला हमारा 20% बच गया ना, वो हमने निकालना है 21,500 से लेकर 22 की स्लॉट में। ओके जी। और आप फिर इसी को इसी तरह पठूर की और पीस की, जो आपको पता है ना, वो एक रेंज है। अगर पठूर यहाँ तक होता है तो पीस यहाँ तक होता है। फिर आप उसको कैलकुलेट कर लें, उसका डिफरेंस देख के। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये हमने निकलना भी चढ़ती बाज़ार के ऊपर है, सॉरी गिरती बाज़ार के ऊपर नहीं, गिरती बाज़ार के अंदर हमारी मार निकल जाएगी। इसी एग्ज़िट प्लान के अकॉर्डिंग मैं खुद फॉलो करके आउट होने की कोशिश करूंगा इस ट्रेड से। ये जो हमारी डे ट्रेड थी बेसिकली, या 1 वीक ट्रेड थी, 2 वीक ट्रेड थी, ये शॉर्ट ट्रेड थी। और जो हमारे पड़े हैं जी मिड टर्म टारगेट्स, मिड टर्म को मैं 4 से 6 महीने बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म को मैं बोलता हूँ 5 साल, 6 साल, 9 साल, 8 साल, 10 साल, या बच्चों के लिए एसेट रख के भूल जाओ। तो ये जो हमारी 2 हफ्ते की ट्रेड थी ना, मैं इसकी क्लोजिंग पे 30% पे आया था, इसको अनफोल्ड करने लगा हूँ। और मुझे मेरा पता है कि मैं इसको यहाँ पे जो निकल रहा हूँ इस ट्रेड से, और ये नहीं है कि मैं गोल्ड से हाथ धो के बैठ रहा हूँ, मेरे पास है नहीं। अगर ऐसे लोग जिनके पास गोल्ड ही नहीं है, तो आप इन लेवल्स के ऊपर 30% अपना गोल्ड बचा के रख दो। 70% को 100% समझ के उसके पार्ट्स करके 30% to 25% गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो इज नॉट फॉर सेल इन योर लाइफ। आपके बच्चों का एसेट है। मैं आपको बोलूं, 1,65,000, 1,40,000 वाली एंट्रीज के पीसेस जो मेरे लॉन्ग टर्म के थे, वो भी पड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं होता लॉन्ग टर्म का, ये आपको किसने साइकोलॉजी आपके दिमाग में घुसेड़ दी है कि अगर आप एंट्री लेते हो, अगर वो फंस गई है, तो उस फंसी हुई एंट्री को लॉन्ग टर्म कहते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अपना अपने अहल खाना का और इस चैनल का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।